बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। कुछ हुआ क्या माँ? अभी फ़ोन कर रही हो? राहुल ने अपनी माँ से चिढ़ते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, वो तो तुझसे आज बात करने का बहुत दिल कर रहा था। तो माँ अपनी बात पूरी करती उससे पहले राहुल तपाक से बोल पड़ा। तो सोचा आधी रात को फ़ोन कर दूँ। माँ, आर यू सीरियस? यहाँ रात है, मैं पूरा दिन का थका अभी तो सोया था। जूली की भी नींद टूट गई आपकी वजह से। फ़ोन रखिए, मैं आपको सुबह फ़ोन करूँगा। फिर अगले दिन उन्होंने दिन के समय फ़ोन किया तो राहुल ने पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाया, फिर तंग होकर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन उन्होंने जूली को फ़ोन किया और उससे हालचाल पूछने लगी। बेटा, मुझे राहुल से भी एक बार बात करवा देना। कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ पर बात ही नहीं हो पा रही। ये लीजिए, माँ बात करेगी। जूली ने फ़ोन राहुल को दे दिया। प्रणाम माँ। अपने बेटे की आवाज़ सुन के वो बहुत खुश हुई। कैसा है बेटा? कितने टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर तूने फ़ोन ही नहीं उठाया। माँ, आप जानते हो मैं कितना बिज़ी रहता हूँ। अभी भी मैं ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। आपको मुझसे बात करनी होती है ना तो मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं फ्री होके खुद कॉल कर लूँगा। अच्छा माँ, फ़ोन रखता हूँ। राहुल की माँ की आंखों में ये बात सुन के आंसू आ गए थे, लेकिन वो अपने बेटे से कभी भी कुछ नहीं कहती थी। यहाँ दिल्ली में वो अपने पति के साथ रहती थी और इकलौते बेटे बहू अमेरिका में। माँ को अपने आंसू पोंछते देख पिताजी चाय लेके आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तुम्हारे साहबजादे ने बात नहीं की? वो ऑफिस जा रहा था और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो डिस्टर्ब हो गया होगा। बस करो, अब कब तक उसके किए की जस्टिफिकेशन देती रहोगी? तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उसने उसकी कभी इज्जत नहीं रखी है। अब उससे मैं बात करूँगा और मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी। फिर पिताजी ने जाके अपने बेटे को एक मैसेज सेंड करा। 2 दिन के अंदर मुझे तुम यहाँ घर पे चाहिए। कोई सवाल जवाब होगा तो सीधा घर पे, इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। अपने पापा का ये मैसेज देख के राहुल थोड़ा सा परेशान हो गया और इरिटेट भी। फिर जल्दी से उसने अपनी और जूली की टिकट्स बुक करवाई। 2 दिन बाद दोनों बुज़ुर्ग घर की लॉन में बैठ के चाय पी रहे थे। राहुल आया और दोनों को एकदम तंदुरुस्त हालत में देख के गुस्सा हो गया। उसने दोनों के पैर छुए और तुरंत सवाल करने लगा। क्या बात थी पापा? आपने इतनी जल्दी मैसेज करके बुलाया, सब ठीक तो है ना? तो तुम्हें मेरी बातों से फ़र्क पड़ा और तुम आए? पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। वो बोल ही रहा था तभी उसके पिता उठे और उसे ज़ोर का एक तमाचा जड़ दिया। सब ये देख के हैरान हो गए। क्या कर रहे हैं आप? हाथ क्यों उठा रहे हैं जवान बेटे पे? ये तुम्हारी माँ, इसने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम बदतमीज़ी क्यों करने लगे? तुम्हें वीडियो कॉल पे देखना चाहती होती है तो तुम अपनी शक्ल के बदले औकात दिखा देते हो। जब से यहाँ से गए हो माँ की इज़्ज़त करना भूल गए। आए हो तब से एक बार अपनी माँ को तुमने पुकारा भी नहीं। क्या समझते हो बहुत अच्छा काम करके आए हो वहाँ से? आर यू सीरियस पापा? इतनी सी बात के लिए आपने मुझे बुलाया? आपको पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़ के आया हूँ। ये बात तो हम फ़ोन पे भी कर सकते थे। तुम्हारे पास फ़ोन उठाने का टाइम कब होता है मेरे बेटे? सुबह फ़ोन करो तो तुम ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हो, रात को करो तो तुम जल्दी सो जाते हो, गलती से सोते टाइम डिस्टर्ब कर दो तो तुम तो बस चिल्ला ही पड़ते हो। वीकेंड्स पे कॉल करे तो तुम्हें घूमते टाइम डिस्टर्ब होता है। इन शॉर्ट तुम्हारे पास अपने माँ बाप के लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं है। बाप की तो छोड़ दो, पर अपनी माँ की तो इज़्ज़त कर लेते। जिस इंसान ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के दर्द को झेला, तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी नौकरी तुम्हें पालने के लिए छोड़ दी, अपनी सेहत पे कभी आज तक ध्यान नहीं दिया, उस माँ के लिए तुम अब ऐसे बोलते हो। ये नहीं होती तो तुम कहाँ से आते? बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, सबका अनादर कर देना पर अपनी माँ का नहीं। ये चाहती ना तो आज बहुत कुछ बन चुकी होती, पर ये तुम पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहती थी और आज उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऐसा मिलेगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल, बिज़ी सब रहते हैं, पर सबको उसी में से अपनों के लिए समय निकालना पड़ता है।
ये तुमसे कुछ कहती नहीं, इसका मतलब क्या इन्हें बुरा नहीं लगता? बहुत लगता है। तुम्हारे हर फ़ोन कॉल के बाद ये घंटों तक रोती हैं, क्योंकि तुम अपनी माँ की फीलिंग्स को समझते ही नहीं, या मैं यूँ कहूँ तुम समझना चाहते नहीं। कभी सोचना कि जो तुम आज इनके साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी तो क्या होगा। जीवन में हार जीत तो चलती रहती है, पर जिसके सर से माँ बाप का आशीर्वाद उठ जाए वो जीत के भी हार जाता है। जैसे राहुल को एक सडन रियलाइजेशन हुआ। वो अपने माँ बाप के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगा। आई एम सॉरी पापा, सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। वहाँ बहुत पैसा है माँ, उस पैसे कामयाबी ने मुझे इतना अंधा बना दिया था कि मैं अपनी जड़ों को ही भूल गया। मुझे एक मौका दो ना माँ, पक्का अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। राहुल की माँ ने तो उसे हंसते हंसते माफ़ कर दिया, पर पिताजी को बेटे पे भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पे उन्होंने राहुल को एक मौका देने का फ़ैसला किया। आज 2 साल हो गए थे और राहुल सच में बदल गया था। अब वो हर दिन अपनी माँ को फ़ोन करता और उनसे हमेशा उनका हालचाल भी पूछता रहता।